एक ग्रामीण आदिवासी महिला है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये ताकत है हमारे डेमोक्रेसी की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि आज लड़कियां हर बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उड़ती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। नमस्कार, मैं हूं गणपत सिंह सोलंकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज वीडियोस के सिलसिले में। आज के हमारे न्यूज ऑफ द गेस्ट रूम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सायला के सरपंच महोदया रजनी कंवर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन में जी। स्वागत है, नमस्कार। परिचय के तौर पर आप वैसे तो सायला जालोर के आप सरपंच हैं, वैसे आपका परिचय शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताऊं तो आप सोशल मीडिया के पर या समाज में जब भी पश्चिमी राजस्थान में विशेषतः जालोर में जब बात की जाए महिलाओं की, तो हमारे दिमाग में एक छवि आती है कि वहाँ की महिला साक्षरता दर बहुत कम है। और ऐसे में यदि एक सरपंच, ना सिर्फ सरपंच बल्कि आप एक प्रतिभाशाली हैं, आप अच्छे समाज सेवी हैं, महान शख्सियत है, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे हम प्रश्न करेंगे, आपसे हम वार्ता करेंगे। पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि आपने इतनी प्रगति की है इस सायला में कि आपके इतने फैन फॉलोइंग है, आप बतौर सरपंच पर चुने गए। इसके लिए हमारी पूरी यूट्यूब चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। वेलकम जी। मैं पहले प्रश्न के तौर पे आपसे जानना चाहूंगा, शायद हमारे सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, आपके इतने फैन फॉलोइंग होने हैं तो स्वाभाविक सा है, आपका मूल गाँव कौन सा है, आप कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं नागौर से हूँ, वहाँ रताऊ गांव में। और ऐसे मेरा बॉर्न मुंबई में हुआ है जी। मैं वहीं पर बॉर्न हुई तो वहीं पे रहती थी बचपन से जी। आप नागौर के रताऊ गांव से आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे आगे भी जानना चाहूंगा, आप क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? जी, मैंने मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया हुआ है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स का। अच्छा, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? जी हाँ जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा आपने मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री? जी, मैंने ऐसे ICW है उसका फाउंडेशन कोर्स किया था। अच्छा, बस उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। आपका मीडियम इंग्लिश रहा होगा? जी, इंग्लिश मीडियम से। अच्छा जी, धन्यवाद। मैं नेक्स्ट पर्सन के तौर पे आपसे जानना चाहूंगा, आपको राजनीति में रुचि कैसे जगी? क्या पहले भी राजनीति में थे आपके पढ़ाई के दौरान? ऐसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, जहाँ मेरे बड़े पापा हैं वो कांग्रेस से थे, मुंबई में नगर सेवक रह चुके, लगातार 3 बार रह चुके वो जी। उसके बाद में शादी के बाद में ससुर जी और हस्बैंड, उन्होंने भी मुझ में इंटरेस्ट जगाया कि आपको भी ट्राई करना चाहिए बिकॉज आप एजुकेटेड हो जी। सो उन्होंने इंटरेस्ट जगाया तो मन में था कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो जब आई फीमेल सीट तो मैंने ट्राई किया जी 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 जी। धन्यवाद। अभी एक बात करते हैं एक प्रश्न के बारे में जिसका शायद हर दर्शक जानते होंगे कि आप इतनी क्वालिफिकेशन रखते हैं, आप कॉमर्स से, मतलब तो उनके दिमाग में एक सारा वो एक छवि आती है कि जब इतना कोई भी पढ़ लिख जाता है तो घूंघट पर्दा ये सारी चीजें एकदम विपरीत हो जाती है। तो आप इतने मतलब ये हमारे यहाँ छात्र के लिए ये गौरव की बात है कि आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं और घूंघट पर्दा में रहने के बावजूद भी आपने इतनी प्रगति की है। मैं इस संदर्भ में, इस भूमिका के संदर्भ में आपसे एक प्रश्न जानना चाहूंगा कि क्या घूंघट पर्दा नारी शक्ति के लिए, यदि वो जीवन में प्रगति करने के लिए वो यदि काम करना चाहे तो क्या वो रुकती है क्या घूंघट पर्दा? जी, आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है, बिकॉज इसका एग्जांपल मैं खुद हूँ जी। क्योंकि मैं खुद जब घूंघट में रह के भी काम कर सकती हूँ और फैमिली बर्डन नहीं देती, कोई रोक टोक नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंडीशन है कि घूंघट हमें रोकता है। बिकॉज आप कोई भी देख लीजिए कि घूंघट में हर एक काम में करती, फील्ड पे भी जाती हूँ, बट ये गाँव में मेरा संस्कृति है जिसे मैं अपनाना चाहती हूँ। वो मैं नहीं चाहती कि मैं
पढ़ी लिखी हो गई तो उसे तोड़ जी, दो, जी, बस जी। उसे मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ और वो मुझे रोक टोक नहीं करते। जी, ये जी। मेरा खुद का है जी, कि मैं जी। खुद से लेती हूँ भाई, जी। मुझे कोई ऐसे बर्डन नहीं डाला, मुझ पे प्रेशर नहीं करते। जी, ये जी। हमारी खुद की चॉइस है। जी 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 धन्यवाद। मैं नेक्स्ट पर्सन के तौर पे आपसे जानना चाहूँगा, आज सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। जैसे आज के मेरे उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं वो इसके सदुपयोग की तो शायद उनको परिभाषा भी नहीं पता किस तरीके से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे घूंघट प्रथा की बात आई तो वो क्या करते हैं, जैसे पश्चिमी संस्कृति के आप बढ़ावा देने के वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। जैसे वो ड्रेसेस जो अपने संस्कृति से संबंध नहीं रखती वो ड्रेसेस पहनते हैं, रील्स बनाते हैं वगैरह, इस प्रकार से वो फेमस होना चाहते हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि रील्स बनाना भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ये हमें एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। हम चाहते हैं कि जो हम सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं उसे हम अच्छी चीज़ में भी कर सकते हैं, बट आजकल कोई समझना नहीं चाहता है, उसे नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम उसमें अच्छी रील्स बना सकते हैं, हमारी संस्कृति को लेके, कल्चर को लेके भी बना सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड भी बना सकते हैं, बट उन्हें ये कहना चाहूँगी कि आप उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अभी मैंने पूर्व में भी बताया, जालोर जिले में जब यदि साक्षरता दर की बात की जाए और विशेषतः महिला साक्षरता दर यहाँ की सबसे कम है, ऐसे में आप एक प्रतिभाशाली और पढ़े लिखे महिला है, नारी है, देंगे आप लड़कियों को जो नहीं पढ़ा रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, आप इसके बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें और उन्हें पढ़ाएं, आगे पढ़ाएं। और बच्चों से भी कहना चाहूँगी, लड़कियों से भी कहना चाहूँगी कि आप भी उनके मम्मी पापा जो आप पे ट्रस्ट करते हैं तो उससे बना के रखिए, तभी वो आपको आगे पढ़ाने की अनुमति देंगे। आगे तो दोनों बच्चे और पेरेंट्स में जब मेल होगा ट्रस्ट का, तभी वो आगे हो सकता है। और फिर बच्चों में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जब बच्चे फिर आजकल के हैं खुद ही कह देते हैं हमें नहीं पढ़ना, तो वो आगे इंटरेस्ट ला ही नहीं पाते हैं। तो दोनों की मिलीभगत होनी चाहिए, पेरेंट्स की भी बच्चों की, तभी जाकर आगे हो सकता है पढ़ाई, वरना पॉसिबल कम है। और बच्चियों में भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी इंटरेस्ट जगाइए और अच्छे वीडियोस देखिए एजुकेशन रिलेटेड, ताकि उससे आपको मोटिव मिले और वो आगे जाकर पढ़ाई में और आगे आने की कोशिश करें। खाली अपने एजुकेटेड डिग्री कंप्लीट करने के बारे में ना सोचिए, आगे के IAS लेवल पे जाइए या कोई भी जो ऊंचाई पे लेके जा सके आपको, कि आप आपकी फैमिली का नाम रोशन कर सके, इस फील्ड में से आगे जाकर अपना मोटिव बनाएं। यही कहना चाहूँगी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ जिक्र किया, बहुत अच्छा बताया आपने। आप इसके अलावा कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगी कि अब आगे भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो जब आप किसी कैंडिडेट को आप चुनते हैं, उन्हें वोट करते हैं, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप देख परख के वोट कीजिए। एजुकेशन देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया बिना एजुकेशन हम किसी पॉलिटिक्स में जाते हैं तो वो इतना यूज़ नहीं होता है। हम एजुकेटेड होके जाते हैं तो थोड़ा हम एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, वरना विदाउट नॉलेज हम इस फील्ड में थोड़ा मुझे असंभव लगा। सो मैं यही चाहूँगी कि आप भी एक एजुकेटेड पर्सन को चुने, देख परखे, और जो हार जाते हैं तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जीतने वाले को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें आप ऑपोजिशन होके खड़े होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश का भला नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, तो हमें मिलजुल कर सपोर्ट करके अपने आप को आगे लेके जाना है, तभी हम पूरे देश का अच्छा काम कर पाएंगे। दैट्स ऑल। चलिए, मैं अंतिम प्रश्न के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भविष्य की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसे तो मुझे इंटरेस्ट कम ही है, बट जब अगर जनता चाहेगी कि मैं उनकी गांव के लिए आगे भी इसी तरह काम करती रहूं, और जहां तक मैं जानती हूं मैंने अच्छा ही काम किया है और लोगों का हर काम करने की कोशिश की है और पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला है, तो अगर वो चाहेंगे जनता कि मैं आगे उन्हें, वो मुझे किसी रूप में देखना चाहते हैं, तो उनका सपोर्ट रहा तो भले जरूर आगे किसी फील्ड में जाना चाहूँगी। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और अमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच।